नमस्कार। मैं अनला जोशी बापट प्रस्तुत हूँ आपके सामने मेरी एक फिर से नई कहानी लेके। एक्चुअली ये कहानी मैंने फेसबुक पर रिटर्न पोस्ट में डाली थी, लेकिन मेरी कई फ्रेंड्स जो नॉन मराठी हैं उन लोगों को की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको हिंदी में बताइए। और काफ़ी मेरी फ्रेंड्स का कहना ये है कि ऑडियो या वीडियो में डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमें काम करते करते भी हम सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ये अब हिंदी में ट्रांसलेट करके ऑडियो नहीं वीडियो बना के भेज रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मानसी। तो सुनते हैं मेरी आज की कथा मानसी। 35 से 36 साल के रोहित ने जब घड़ी में देखा तो मन ही मन चिल्ला पड़ा, बाप रे, आज वापस देर हो गई। बुदबुदाते हुए उसने सामान समेटने की शुरुआत की। धीरे से ऑफिस छोड़ के बिल्डिंग के बाहर आया। जोर की बारिश हो रही थी। मन में ही मन में उकता गया, आज ही बारिश को भी आना था। गाड़ी शुरू की। इतने में गौरी यानी उसकी बीबी का फ़ोन आया। कहाँ हो आप? बस निकल ही रहा हूँ। अरे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ रही है, थोड़ा आराम से आना और संभाल के आना। ठीक है। उसने गाड़ी धीरे से कंपाउंड के बाहर निकाली। गाड़ी में अकेलापन न महसूस हो इसलिए ज़ोर से एफएम रेडियो लगा के शुरू कर दिया। फिर सोचने लगा, घर जाने का मन क्यों नहीं करता। बाकी सब उसके दोस्त लोगों को घर जाने की इतनी जल्दी मची रहती है। और फिर उसे रियलाइज़ हुआ, उसकी शादी को 12 साल हो चुके थे और अभी तक घर में कोई बच्चा नहीं था। बाकी उसके दोस्त लोगों के यहाँ बच्चे बच्चियाँ होने की वजह से उन लोगों के खेलने के लिए भागते थे। उन लोगों के साथ खेलने के लिए घर भागने की उनको हड़बड़ी रहती थी, या फिर किसी को होमवर्क करवाना रहता था, किसी को कुछ और किसी को कुछ। लेकिन रोहित के पास ऐसा कुछ भी कारण नहीं था जो उसे घर जाने के लिए उतावलापन दिलवाता। विचारों में उसकी गाड़ी हाईवे पे लगी। इतने में सामने कोई हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उसे महसूस हुआ। उसने गाड़ी थोड़ी धीमी की और जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था उसके पास लाके गाड़ी खड़ी की। देखा तो एक 10-12 साल की नन्ही सी बच्ची हाथ में एक बिल्ली लिए हुए खड़ी थी। उसे लगा कोई भिखारन होगी। उसने पूछा, क्या चाहिए? उस बिटिया ने नकारात्मक इसमें मुंडी हिला दी। कुछ नहीं। रोहित बोला, कुछ नहीं? फिर मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई? अंकल, मेरे पास ये जो बिल्ली है इसे आप बचा सकते हो? अच्छा, इसके लिए? उसने गाड़ी में से एक नैपकिन निकाल के उसको दिया। लेकिन बिटिया फिर से बोली, लेकिन अंकल, अगर मैं इसको अपने साथ रखूँगी तो ये वापस गीली हो जाएगी। उससे अच्छा है आप इसे अपने साथ ले जाएंगे क्या? रोहित को उससे छुटकारा पाना था, इसलिए बोला, अच्छा रख दे गाड़ी में। हाँ, थोड़ा सा उसको उस बच्ची को मना करने की इच्छा भी नहीं हुई। कल लाके तुम्हें वापस देता हूँ, कहते हुए उसने उसको गाड़ी में बिल्ली रखने के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, कहते हुए उस लड़की ने वो बिल्ली गाड़ी की अगली सीट में यानी कि रोहित की पास वाली सीट पर रख दी।
बिल्ली ठंड की वजह से, गीली होने की वजह से, ठंड की वजह से कपकपा रही थी। उसने यानी रोहित ने अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया और मन में सोचा कि ये लड़की इतनी बारिश में इस बिल्ली को बचाने के लिए इतना कोशिश कर रही है, तो थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बाद में उसने गाड़ी धीरे से आगे ले ली। घर पहुंचते ही गौरी थोड़ी चिढ़ी हुई थी, लेकिन उस रोहित के हाथ में उसने जब बिल्ली को देखा तो एकदम से चकित हो गई कि ये कहाँ मिली तुम्हें। रोहित ने सारी घटना पूरी अतः से इति तक पूरी बता दी, क्या हुआ, कैसे हुआ। गौरी को उस लड़की के बारे में अथाह प्रेम आ गया। वो सोचने लगी कि काश मेरी भी ऐसी एक लड़की होती। मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच सोचकर गौरी को उससे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वैसे उसने रोहित को बोल भी दिया कि जब तुम ये बिल्ली वापस करने जाओगे तब मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। और उस बिल्ली को उसने अपने हाथ में लेके बिल्ली को हेयर ड्रायर की हेल्प से सुखाने की कोशिश करने लगी। हेयर ड्रायर जितनी गर्मी दे रहा था, उससे ज़्यादा कल्पनाओं में गौरी को मातृ सुख की गर्मी मिल रही थी। सोच सोच में गौरी ये सोच रही थी कि अगर वो लड़की काफ़ी गरीब हुई तो मैं उसके पेरेंट्स के पास से उसके मम्मी पापा को बोलूँगी कि आप इसका पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर सकते तो मैं करवाऊँगी, और हो सके तो मैं इसको गोद ले लूँगी। इसके जैसी बेटी अगर हमारे घर में आ गई तो हमारे घर में जैसे गोकुल बन जाएगा। गौरी विचारों से मातृ सुख ले रही थी। खाना निपटा के दोनों लोग टीवी देखने लगे। बिल्ली भी अभी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी और खेलने भी लगी थी। इतने में दरवाजे को किसी ने थपथपाया। रोहित दरवाज़ा खोलने उठा और जैसे ही दरवाज़ा खोला चौंक पड़ा। अरे तुम कैसे आई यहाँ? सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने उसे बिल्ली दी थी, और रोहित को वह लड़की कुछ उत्तर दे इससे पहले ही बिल्ली दौड़ के उसके पास आई और इस तरह मिली जैसे काफ़ी सालों के बाद एक दूसरे को मिल रही हो। बिल्ली के पीछे पीछे गौरी। बिल्ली को उस लड़की के हाथ में देख के गौरी समझ गई कि यह वही लड़की है जिसने रोहित को बिल्ली दी थी। रोहित उसे पूछ रहा था, क्या नाम है तुम्हारा? गौरी ने मन ही मन कहा, मानसी। उस लड़की ने धीरे से गौरी की तरफ देखते हुए कहा, मानसी। गौरी चमक गई, फिर भी खुश हुई, ये भी मानसी है। रोहित उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो दोनों पिछले साल एक बस एक्सीडेंट में मारे गए। उसने नीचे मुंडी रखते हुए उत्तर दिया, लेकिन उसके झुके हुए उदास आंखें गौरी को दिख गई और गौरी से देखी न जा रही थी। पर एक तरफ गौरी खुश भी थी कि शायद जैसा उसने सोचा था वो अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स नहीं हैं। इसलिए उसने उसको अगला प्रश्न पूछा, जब
पापा मम्मी नहीं है तो किसके साथ रहती हो? गौरी उसके करीब आते हुए बोली। और जैसे ही उसके करीब आई, उसे तुरंत ये ध्यान आया कि लड़की पूरी तरह से भीगी हुई है। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर लिया। वो लड़की बोल रही थी, मैं और मेरी बिल्ली साथ में रहते। अच्छा? गौरी ने उससे एक झटके में पूछ लिया, हमारे साथ रहोगी? उसका ये सवाल पूछने का और रोहित को ये समझने का कि गौरी क्या कहना चाह रही है, और एक क्षण में रोहित ने गौरी को अपनी तरफ खींचा और बोला, यार क्या कर रही हो? इस लड़की को हम ऐसे कैसे रख सकते हैं? जो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, किसकी है, कुछ पता नहीं है। इस लड़की का न तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। तुम्हें पता है ना आजकल किस किस प्रकार से चोरियाँ होती है। और कल को कोई इस लड़की को मांगने आ गया या बोल दिया कि आप इसका अपहरण करके लाए हो, तो हम क्या करेंगे? सुनो, इतनी इमोशनल ना हो। आज उसको जाने दो, कल हम उसको पूरा पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करके फिर हम शायद उसे अपने साथ रखें या ना भी। पहले हम इसकी सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि इसको हमारे साथ रखना है या नहीं। सुनकर गौरी थोड़ी परेशान हो गई, पर इतने में पीछे खड़ी मानसी बोली, मैं रहने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। आप तो गौरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप तो मुझे बिल्कुल मेरी माँ की याद दिलाते हो। बस फिर क्या था? रोहित का सारा कहा किराया सब कुछ गौरी के दिमाग से उतर गया और गौरी उल्टे का रोहित को विनती करने लगी, ये जो तुम्हें जो कुछ भी करना है वो सब करना, लेकिन आज हम इसे बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि आज बाहर इतनी बारिश है, इस बारिश में इसे कुछ हो गया तो प्लीज़ रोहित, आज के रात इसको यहाँ रहने दो। वैसे भी रात भी काफ़ी हो चुकी है, थोड़ा तो इंसानियत से सोचो। रोहित पिघल गया गौरी की भावनाओं को देखते हुए। गौरी ने उस लड़की को करीब लिया, उसके बाल पोंछे और फिर उसे अंदर ले गई कपड़े बदलवाने के लिए। गौरी जब उसको लेके बाहर वापस आई तो उसके कपड़े बदले हुए थे, कुछ छोटे छोटे कपड़े उसने डाले हुए थे। रोहित चौंक गया, अरे ये छोटे कपड़े कहाँ से आए हमारे घर में? गौरी ने उत्तर दिया, कई बार ऐसे ही मार्केट में जब घूमती रहती थी और ये चीज़ें मुझे पसंद आ जाती थी तो मैं ले लेती थी। मुझे पता था एक दिन ये ज़रूर आएगी करके। रोहित को गौरी की बहुत दया आ रही थी। उसका ध्यान मानसी की तरफ गया। मानसी उन छोटे कपड़ों में बिल्कुल गौरी की कॉपी लग रही थी, जैसे कि एक छोटी गौरी ही देख लो। और वो इतनी मनमोहक मुस्कुराहट लिए हुए थी चेहरे पे कि एक क्षण को तो रोहित का भी मन कर गया उसको जाके चूमने का, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल किया। फिर मन ही मन सोचा कि जो कुछ हम देखते हैं वह एक्चुअली हमें जो देखना होता है वही हमें दिखता है। ऐसे नहीं है क्या? सोच के खुद ही हंस पड़ा। फिर अभी वो सब ये सब सोच ही रहा था, इतनी देर में गौरी ने तो मानसी को खाना भी खिला दिया। फिर दोनों मानसी और बिल्ली के सहित बेडरूम में आ गए।
एक धोए बर्तन रखने के लिए जो बास्केट होती है, उस बास्केट में छोटे छोटे कपड़े, पुराने कपड़े सब डाल के उसके लिए, यानी बिल्ली के लिए एक बेड तैयार किया गया। और मानसी तो कोई शक ही नहीं था कि गौरी के साथ सोएगी। अब कॉट के ऊपर मानसी, गौरी और रोहित इस तरह सोए। मानसी का हाथ गौरी ने इस तरह पकड़ के रखा हुआ था और उसके साथ सतत कंटिन्यूअस कुछ न कुछ बोले जा रही थी, जिसको देख के थोड़ी देर के बाद रोहित उकता गया और बोला, अब बस भी करो, कल ऑफिस है मेरा। गौरी ने सॉरी बोलते हुए मानसी का हाथ और कड़क ढंग से पकड़ के सो गई। सुबह 6 बजे के अलार्म से दोनों की नींद खुली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को लगा जैसे कल रात जो हुआ वो सपना था, लेकिन ये क्या, वो सपना नहीं था, क्योंकि बिल्ली के लिए बनाई बास्केट वैसे ही पड़ी थी, पर मानसी और बिल्ली दोनों में से कोई नहीं दिख रहा था। रोहित एकदम से उठा। उसने सबसे पहले बाहर निकलने का दरवाज़ा चेक किया, वो अंदर से बंद था। फिर दौड़ा दौड़ा आया, बालकनी के सारे दरवाजे चेक किए, वो भी अंदर से ही बंद थे। फिर ये कहाँ चली गई? और मज़े की बात यह थी कि न तो मानसी दिख रही थी न बिल्ली। पूरा घर ढूंढ मारा दोनों ने मिलके, लेकिन न मानसी मिल रही है न बिल्ली। बाद में रोहित ने सारे कपबोर्ड्स, खुद की वैलेट, मानसी की पर्स और जहाँ ज्वेलरी वगैरह रखते थे वो सब भी चेक कर लिया। एक चीज़ भी कम नहीं थी, लेकिन वो दोनों नहीं मिल रही थी। ये सब करते टाइम उसका कंटिन्यूअस बड़बड़ाना शुरू था। बोला ही था मैंने कि पहले हमको सारी जानकारी लेनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, पर तुम सुनती नहीं हो। अब अगर कोई उस लड़की के ढूंढते ढूंढते हमारे पास आया तो हम क्या जवाब देंगे? उसका कंटिन्यूअस ये बड़बड़ाना चालू होते हुए भी गौरी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। इसलिए रोहित का ध्यान काफ़ी देर बड़बड़ाने के बाद गौरी की तरफ गया। जब गौरी की तरफ उसका ध्यान गया तो उसे पता लगा गौरी तो सिर्फ रोए जा रही थी। वो गौरी के करीब आया, उसको सहारा दिया, और सहारा मिलते तो जैसे गौरी का रोना बाढ़ में परिवर्तित हो गया। जोर जोर से रोने वाली गौरी उसको पूछ रही थी, ऐसे कैसे जा सकती है हमारी बिटिया? हम एक काम करें, कल तुम्हें जहाँ वो मिली थी वहाँ चले, शायद वो वहाँ पे मिल जाए। रोहित बोला, ठीक है शाम को चलते। नहीं 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 नहीं, शाम को नहीं, हम अभी चलते, अभी जाएंगे। ठीक है, अभी जाएंगे। रोहित भी ये जानने के लिए तो उत्सुक था ही कि वो क्यों छोड़ के चली गई। ठीक है, मैं फिर तैयार हो जाती हूँ करके गौरी बाथरूम में गई। नहाना वगैरह करके जब वो आईने में बाल बना रही थी, आज उसका चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा था। शायद मैं ज़्यादा रोई हूँ इसलिए। इन सोच में पड़ी हुई गौरी पता नहीं कैसे उसके हाथ से उसकी कंघी नीचे गिर गई, और वो नीचे पड़ी हुई कंघी उठाने के लिए जैसे ही झुकी, उसका ध्यान आईने में पीछे दिख रही आकृति पे गया। अरे ये तो मानसी है, मतलब मेरे पीछे मानसी है। वो तुरंत सीधी हुई, उसने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ मानसी नहीं थी। वापस वो आईने की तरफ देखने लगी।
फिर उसने वापस झुक के देखा। आईने में उसे मानसी दिख रही थी। वो जोर से चिल्लाई, अरे रोहित इधर आओ, इधर आओ, देखो मानसी मेरे पीछे छिपी हुई है। जब भी मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ मुझे नहीं दिख रही, शायद कहीं तो भी छिप रही है। मैं ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, तुम इधर आके देखो तुम्हें मिल जाएगी। मानसी घर में है, इस आशा के साथ रोहित भी भागा भागा आया, लेकिन उसे भी मानसी कहीं नहीं दिखी। रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम उसे काफ़ी मिस कर रही हो, इसलिए शायद वो तुम्हें दिख रही है। इसलिए उसे रोहित साथ में लेके बेडरूम में ले आया। पर जब बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल के आईने में भी मानसी को वो देख पा रही थी, तो गौरी उसे बोलने लगी, रोहित वो मेरे में है, मैं जिधर भी जा रही हूँ वो मेरे साथ आ रही है। उसका ये बोलना और परेशान कर गया रोहित को। ये क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ को ऑफिस से निकलने से शुरू होके लेके अभी तक होने वाली सारी घटनाएं क्रमवार बताई। ये सुन के तो उसकी माँ एकदम चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या किया मूर्ख तूने, तू एक बाहर से तू एक भूत ले आया है घर में। भूत? मतलब क्या? एक अतृप्त आत्मा जिसका अकालीन हुए मृत्यु की वजह से मुक्ति नहीं मिलती, ऐसी आत्मा को तू घर में लेके आया है? बाप रे, अब मैं क्या करूं मम्मी? रोहित ने मम्मी से सवाल पूछा। मम्मी ने उसको अपने हिसाब से सोच के उत्तर दिया, सबसे पहले तू एक काम कर, भगवान के वहाँ रखी हुई गंगा का पानी मानसी के ऊपर छिड़क के देख। अगर मानसी दिखना बंद हो गई आईने में तो इसका मतलब वो चली गई, और अगर वो नहीं गई हुई तो कुछ सोच के उसकी माँ ने जवाब दिया, अगर वो नहीं गई है तो तू एक काम करना, हमारे गांव के साइड कहते हैं कि भूतों को अग्नि से बहुत डर लगता है, तो तू एक काम कर, तू एक मशाल जैसी बना और उसके पास धीरे धीरे वो लेके जा और उसको बोल कि मेरी वाइफ का शरीर छोड़ के तू जा, तू नहीं गई तो मैं तुझे जला दूंगा, ऐसे करके उसको धमकी दे, शायद निकल जाए। तू ये करके देख, तब तक मैं कुछ और उपाय भी सोचती हूँ। कि उसने फ़ोन काटा। रोहित में इतना पेशेंस नहीं था कि वो गंगा जल डाल के चेक करे। उसने सीधा मशाल तैयार की और वो लेके आया गौरी के पास। जैसे मम्मी ने बताया था वैसे वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, तू यहाँ से निकल, तू मेरी वाइफ की बॉडी में से निकल, जा अपने घर, हमारे घर में मत रहे। गौरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उल्टा वो रोहित की इस सब कार्यवाही की वजह से डरने लगी थी, और उसका डरा हुआ चेहरा देख के रोहित को लग रहा था कि गौरी में जो मानसी छुपी हुई है वही डर रही है। तो उसे लगा कि वो वाकई अग्नि से डर रही है, तो मैं और थोड़ा करीब जाऊंगा तो वो भाग जाएगी, इसलिए वो और करीब गया। जैसे वो और करीब गया, गौरी और डर गई और वो हाथ से उसे इशारे करने लगी, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। इस चक्कर में, दोनों की इस हाव भाव एक्शन वगैरह के चक्कर में मशाल में से एक तिनका गौरी के दुपट्टे पे गिरा, और कुछ और इन दोनों को समझ में आता इससे पहले आग ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। वो बाथरूम में से बाल्टियाँ ला के गौरी के ऊपर उड़ेलने लगा ताकि आग बुझ जाए, लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। गौरी सतत चिल्ला रही थी, चित्कार कर रही थी, अरे रोहित मुझे बचा लो, बचा लो रोहित मुझे, तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो और मैं मर रही हूँ।
प्लीज़ रोहित, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे शरीर में वो है, वो मरेगी कि नहीं पता नहीं, पर मैं मात्र मर रही हूँ रोहित, मैं, प्लीज़ मुझे बचा लो रोहित, कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ करो, मैं जल रही हूँ, मैं मर रही हूँ। उसकी ये सब आवाज़ सुन के रोहित को कुछ भी संज्ञान नहीं था। धीरे धीरे वो देख रहा था कि गौरी काली पड़ती जा रही थी। वो सतत कंटिन्यूअस बाल्टियाँ ला ला के पानी डाल रहा था। एक क्षण ऐसा आया जब गौरी को वो आग की जलन सहन न होने के कारण हाथ पाँव मारना, सिर घुमाना, वो सब कुछ शुरू हो गया। और वो इतनी हिलने डुलने लगी कि रोहित जो बाल्टी पानी की लेके आया था, वो बाल्टी को ज़ोर से धक्का लगा और वो रोहित के सिर को टकराई और रोहित के ऊपर ही पूरी गिर गई और रोहित धम से नीचे। अचानक वो उठ बैठा। उसने आईने में देखा तो अभी भी उसे 20-25 साल का रोहित दिख रहा था। ओह, इसका मतलब वो सपना था। साइड में गौरी भी सोई हुई थी। आजकल उसे वैसे भी काफ़ी नींद आ रही थी। रोहित को वापस सपना याद आया और उसे याद आया कि उसमें वो 35-36 साल का दिख रहा था और बिना बाल बच्चे वाला दिख रहा था। इसका मतलब क्या वो भविष्य था? सोचते ही उसे घबराहट होने लगी। नहीं, ये भविष्य मैं नहीं सही होने दूंगा। और अनजाने में ही उसका एक्चुअल परिस्थिति और सपने के तार एक दूसरे से जुड़ने शुरू हो गए। उसे याद आने लगा कि कल जब वो वापस ऑफिस से आने वाला था, उससे पहले माँ के साथ उसने सोनोग्राफी रिपोर्ट के बारे में बात की थी। तब उसकी मम्मी ने उसको कहा था कि अगर तुम लोगों को एक ही बच्चा करना है तो इस लड़की को अबॉर्ट करो, क्योंकि घर को वारस मिलना चाहिए। माँ ने तो कहा ही था, थोड़ा उसके दिमाग में भी यही विचार था। लेकिन जब वो घर आया तो गौरी को कुछ बोलने जाए इससे पहले ही गौरी बोल पड़ी, वो रिपोर्ट मुझे मत दिखाना। मुझे बेटा है या बेटी है उससे मुझे कुछ नहीं करना। मुझे ये जानना भी नहीं है कि मेरा बेटा होने वाला है या बेटी। मेरे लिए तो ये सुखद चीज़ है कि मेरा कोई अपना, जिसमें मेरे रूप गुण सब कुछ होंगे, ऐसा मेरा अपना कोई आने वाला है। यही मुझे खूब आनंदित करता है। कितना सुंदर है ना रोहित ये सब। उसके इस बोलने का असर ये हुआ कि रोहित उसको अपनी माँ का निर्णय बता न पाया। उसने सोचा कल आराम से बात करूँगा और रात को सो गया। और बाद में उसे ये सपना आया। सपने में पसीने से लथपथ हुआ वो जब उठा था, वो पसीना अभी भी उसके चेहरे पे था। इतने में गौरी उठी। उसने पूछा, क्या हुआ? इतना क्यों पसीना आया है तुम्हें? कुछ सपना देखा क्या बुरा? हाँ, सपना देखा, रोहित बोला, पर बुरा नहीं। मैंने सपने में अपने यहाँ पे एक बिल्कुल तुम्हारी तरह, अगदी बिल्कुल तुम्हारी डुप्लीकेट ऐसी एक बिटिया हुई है, ऐसे देखा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर हाँ, तुमने उस सपने में उस लड़की का नाम मानसी रखा था। तो मैंने तय कर लिया है कि अब हमारी होने वाली जो बिटिया है उसका नाम भी हम मानसी रखेंगे, और तुम मुझे मना नहीं करोगी।
गौरी खिलखिला के हंस पड़ी। उसके हंसने के साथ साथ रोहित भी हंस पड़ा और इन दोनों को हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ देख पेट में जो बच्ची थी वो भी खुशी से स्मित करने लगी। धन्यवाद।